आप सभी देखने सुनने वालों को जय गुरुदेव तथा जय दादा गुरुदेव शाह। गहन समाधि में अध्यात्म विज्ञान से आए ईमेलों के आधार पर केमिकल अटैक का समरी वीडियो आज दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को जो सृष्टि रचयिता, सृष्टि संचालनकर्ता तथा सृष्टि नियंत्रणकर्ता से आया है। भ्रष्टाचार, व्याभिचार एवं राजनीतिक राक्षसों को एक मुश्त नेस्तनाबूद करने हेतु विश्व पर केमिकल अटैक होगा। आज तक जो प्रलय हुए वे केवल ट्रेलर थे। अब सशक्त क्रियान्वितियां होगी विश्व प्रलय की, जिसमें 10 से 13% अर्थात 80 से 100 करोड़ विश्व मानवता मारी जाएगी। जिन्होंने भी मानवता विश्व मानवता को शर्मसार करने वाले कुकर्म किए हैं, आज तक वे एक साथ मारे जाएंगे। दूसरे शब्दों में, भारतीय विश्व भारती को शर्मसार करने वाले कुकर्म किए हैं, वे इस केमिकल अटैक में मारे जाएंगे। शहरीकरण का पतन काल भी होगा। केमिकल अटैक के हमले शहरों पर ज्यादा होंगे, घनी आबादी को मारने हेतु। शहरों में समय पर लाशों का अंतिम संस्कार न हो पाने के कारण लाशें सड़ांध मारेगी, जिससे महामारी फैलने की संभावना होगी। शहरों में जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। अतः बचे लोग एकांत गांवों की ओर पलायन करेंगे। 3 विश्व स्तरीय क्रियान्वितियों से शहरीकरण का पतन चलता ही रहेगा। ठीक 1 साल बाद प्रथम तिमाही 2025 में तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। मुस्लिम राष्ट्राध्यक्षों का गजवाए हिंद तथा गजवाए विश्व का षड्यंत्र क्रियान्वित होने वाला है। मुस्लिम राष्ट्राध्यक्षों, धर्म के लोगों तथा आतंकवादियों की सोच केवल उपरोक्त होगी, जबकि अध्यात्म विज्ञान के अनुसार वे केवल माध्यम होंगे। उनका अंत बाद में होने वाले परमाणु हमलों से होगा। झूठे आपस में लड़कर मरेंगे तथा सच्चे एक किनारे होकर बच जाएंगे। माह मई 2023 से जुलाई 2023 तक भारत में 2 भारतीय शर्मसार की घटनाएं सामने आई थी। विश्व चैंपियन महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण तथा मणिपुर हिंसा। उपरोक्त दोनों ही घटनाओं में रक्षक सरकारों ने दोषियों को संरक्षण प्रदान कर बचा लिया था। राज्य सरकारें तथा केंद्र सरकार जनता की सेवक तथा रक्षक होती है, मगर सरकारों ने बाहुल्यों को बचाकर खुद भी सुरक्षित बच गई। बाहुबली तथा सरकारें जनता की भक्षक बन गई। फिर तो एक ही उम्मीद बचती है, अध्यात्म विज्ञान की सरकार। लोग भारत छोड़कर विदेशों में भागेंगे। गोदी मीडिया अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएगा। वैश्विक महामारी भाग 2 केमिकल अटैक से सबसे ज्यादा जनहानि भारत, अमेरिका, इजराइल में होगी। तेल अवीव इजराइल को खाली करना पड़ेगा। वेस्ट बैंक इजराइल खाली, आधा अमेरिका खाली हो जाएगा। विश्व मानवता झकझोरी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने घर छोड़कर भागेंगे। केवल भारत में 10 करोड़ से ज्यादा मानवता मृत पाई जाएगी। बाबा श्रीमान गंगाईनाथ जी की कमांड में शिव का संहार होगा। वैश्विक महामारी भाग 2 केमिकल अटैक विश्व पर आज तक का सबसे खतरनाक प्रलय काल 2023 में नाथमत का वचन। तीसरी सबसे घातक महामारी की लहर कोरोना आएगी। 8 राज्यों में शुरुआत पहली रात्रि में। अगरतला, त्रिपुरा में घातक लहर से सबसे ज्यादा जनहानि। बॉम्बे, महाराष्ट्र,
गांधीनगर गुजरात, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर कर्नाटक, शिमला हिमाचल प्रदेश उपरोक्त प्रभावित जगहें प्रथम रात्रि काल में, दूसरी रात में पूरे भारत को चपेट में ले लेगा मगर प्रभाव क्षीण हो जाएगा। तीसरी रात संपूर्ण भारत मगर प्रभाव अति क्षीण हो जाएगा। 5 प्रकार के वायु अपान, प्राण, समान, उदान और व्यान होती है। पांचों ही वायु में परमात्मा है, तो निश्चित रूप से प्राण वायु में भी परमात्मा है। तो जैविक हमले, रासायनिक हमले, परमाणु हमले केवल बहाना होते हैं, परमात्मा भेद खोलते नहीं तथा अपने ऊपर कुछ भी लेते नहीं। ईमेल दिनांक 29 मई 2023 आकाश दिल्ली से। कुश्ती खेल संघ जंतर मंतर आंदोलन के कारण भारतीय शर्मसार मानवता शर्मसार क्रियान्वित हो चुकी। जनवरी 2023 में पहली बार 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी। मई 2023 में जंतर मंतर पर धरना दिया था। दिनांक 28 मई 2023 को नए संसद भवन उद्घाटन पर केंद्र सरकार भारत ने इसे विश्व भारती शर्मसार की का बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था। खिलाड़ियों के साथ अमानवीय व्यवहार करके थाने ले गए तथा खिलाड़ियों पर मुकदमा दर्ज किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। दिनांक 30 मई 2023 शाम को खिलाड़ी मेडल गंगा में बहाने पहुंचे थे मगर किसान नेताओं ने मेडल गंगा में नहीं बहाने दिए। नकटे राजनीतिज्ञों का पर्दाफाश हुआ। भक्तबीर सच्चे खिलाड़ी पहलवानों की मेहनत पहले भी रंग लाई थी तथा आगे भी रंग लाएगी, मगर इतना आसान नहीं है। ये महिला खिलाड़ी कुचले तो नहीं जाएंगे तथा अकाल मौत मरेंगे भी नहीं। पहलवान खिलाड़ियों के ऊपर आकाश में सिद्ध लोकवासियों का आसन लगा। एक सफेद कफन का कपड़ा नातमत द्वारा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम संपूर्ण दिल्ली पर ओढ़ा दिया गया। फिर पराविद्या में कहा गया, नाथमत द्वारा पहली रात दिल्ली पर महाघात, चुन चुन कर मारे जाएंगे राजनीतिक राक्षस, घोटालेबाज, अधर्मी, नास्तिक। श्वास बंद करके अचानक मारे जाएंगे, थोड़े से छटपटाएंगे और तत्काल मौतें। 1 करोड़ एक रात्रि में मृतक संख्या। किसी घोटालेबाज, अधर्मी, नास्तिक, राजनीतिक राक्षस को सोचने, समझने और बचने का मौका ही नहीं मिलेगा। अध्यात्म विज्ञान का दिल्ली नार्को टेस्ट परिणाम जारी। सबसे पहले केमिकल अटैक, फिर हिमालय विखंडन तथा उसके बाद फरवरी महाघात। 3 विश्व स्तरीय क्रियानीतियां होगी जो भारत में घोर कलयुग की रीढ़ की हड्डी को तोड़ेगी ही नहीं बल्कि रीढ़ की हड्डी को निकाल लेगी। अध्यात्म विज्ञान की सरकार ने परामनोविज्ञान से पूरे विश्व में व्यभिचारियों, भ्रष्टाचारियों तथा राजनीतिक राक्षसों के विरुद्ध फास्ट ट्रैक न्यायालय में मुकदमे दर्ज करके जांच कर ली। जिस समय विश्व पर केमिकल अटैक हो जाए तो स्वीकार कर लेना कि दोषियों को दंडित कर दिया। केमिकल अटैक के पत्रों में भारतीय मानवता शर्मसार तथा विश्व मानवता विश्व भारती शर्मसार शब्द लिखवाए हैं, जो पत्र विश्व चैंपियन महिला खिलाड़ियों के धरने तथा मणिपुर की घटना से पहले के हैं। ये विश्व चैंपियन महिला खिलाड़ी कोई साधारण लड़कियां नहीं है। इनकी मेहनत पहले भी रंग लाई थी, विश्व में भारती का नाम रोशन किया था तथा भविष्य में विश्व में रावण वंशियों का नाश भी करेगी। अध्यात्म विज्ञान की संसद सिद्ध लोक ने इनके मन की बात को, मन की पीड़ाओं को सुन लिया था। विश्व के ऐसे राजनीतिक राक्षसों को विश्व के कल की अवतार का चेतावनी संदेश अनिवार्य हो गया था।
कुकर्मों के खिलाफ। विश्व में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के कान बंद हो जाएंगे सजा सुनने के लिए। ऐसे कठोर दंड का विधि का विधान होगा। दोषियों को सोचने, समझने तथा बचने का मौका ही नहीं मिलेगा। भौतिक जगत पर घोर कलयुगी शासनाध्यक्षों का आधिपत्य है। इस कारण खिलाड़ी जरूर कमजोर नजर आए, मगर राजनीतिक राक्षसों, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम भूल होगी। ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। तुम अंधे हो, अज्ञानी हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विश्व के कुकर्मियों, व्यभिचारियों, भ्रष्टाचारियों, राजनीतिक राक्षसों, अधर्मियों, अत्याचारियों, विश्व भूमाफियाओं, ये फैसले तुम्हारे भीतर सहस्त्रार में बैठी परमात्मा तुम्हारी सुषुम्ना में से पापों की सूची निकालकर करेंगे, जिससे तुम अनभिज्ञ रहोगे। विश्व पर केमिकल अटैक। भौतिक जगत के विश्व के राजनीतिक राक्षसों के कुकर्मों का एक मुश्त नाश होगा कल की अवतार द्वारा, जिससे हिंजड़े तथा हिंजड़ियां, चूहे तथा चूहियां मारे जाएंगे। इस वीडियो में इस आत्मा द्वारा वीडियो को उजागर करने में जो देरी हुई, उसके लिए यह आत्मा परमात्मा से माफी मांगती है। युग परिवर्तन के संधि काल का आखिरी समय है। किसी भी घटना का सही समय प्रकृति अपने पास रखती है। अध्यात्म विज्ञान के फास्ट ट्रैक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शिव अवतारी बाबा श्रीमान गंगाईनाथ जी ने विश्व के यौन उत्पीड़ित आत्माओं के पराविद्या से मुकदमे दर्ज किए। बिना थानेदारों, बिना वकीलों, बिना पैसे, बिना गवाहों, बिना सुप्रीम कोर्ट की मदद लिए, सुषुम्ना नाड़ी से कॉल डिटेल निकालकर फैसले में कुकर्मियों, व्यभिचारियों, भ्रष्टाचारियों, राजनीतिक राक्षसों को एक साथ एक मुश्त सीधा मौत की नींद सुला दिया जाएगा। अध्यात्म विज्ञान का विश्वव्यापी ऑपरेशन क्रियान्विति के बाद भौतिक जगत उसे विश्व प्रलय / विश्व पर केमिकल अटैक बोलेगा। शिव के इन फैसलों की भौतिक जगत के किसी न्यायालय, सरकार में अपील भी नहीं हो पाएगी। भारत की महिला विश्व चैंपियन खिलाड़ियों को थाने में यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार नई दिल्ली तक जाना पड़ा था। भारत देश में यौन उत्पीड़न के कई मामले छोटे बड़े लोगों के खिलाफ दबे पड़े थे। अध्यात्म विज्ञान को पता था कि भारत देश का आम आदमी सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं जा सकता। अतः अध्यात्म विज्ञान के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शिव ने संज्ञान लेते हुए पराविद्या से तत्काल मुकदमे दर्ज कर केमिकल अटैक जैसा फैसला सिद्ध लोक में तय कर दिया था, जिसे भौतिक जगत की विश्व मानवता उचित समय आते ही भौतिक आंखों से देखेगी। केमिकल अटैक शिव अवतारी बाबा श्रीमान गंगाईनाथ जी का विश्व राजनीतिक शुद्धिकरण तथा विश्व धार्मिक, कर्मकांडी तथा पाखंडी शुद्धिकरण अभियान होगा अध्यात्म विज्ञान की सरकार द्वारा, जो केवल 3 दिनों का होगा। केमिकल अटैक में मरने वाली सारी संतानें अवैध होगी। विश्व की 10% से ज्यादा अवैध संतानें केमिकल अटैक से मारी जाएगी, जिन्होंने इस पृथ्वी को नरक बना दिया था। गुरुदेव जिंदा थे तो एक बार कहा था कि नेगेटिव कारणों से पैदा हुए मानव मेरे यहाँ ठीक नहीं होते। विश्व के मुस्लिम परमाणु हमलों में ही मरेंगे। जब तक परमाणु हमले नहीं होंगे तब तक विभिन्न तरीकों से विश्व मानवता को ये मुस्लिम मारते रहेंगे। वैश्विक महामारी भाग 2 केमिकल अटैक विश्व पर के बारे में पूर्व में भविष्यवाणियों के पत्र विश्व की राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सरकारों, विश्व सरकारों, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नाटो को समय समय पर भेजे गए थे।
बीमारियां असत्य, फिर भी भौतिक विज्ञान की चिकित्सा विज्ञान ने इसको व्यवसाय बनाकर जांच तथा उपचार के नाम पर अरबों रुपए जनता से लूटे। जब रोगी मर गया तो कह दिया कि ये असाध्य बीमारी है। कलयुग, ध्यान में कलयुग बहुत चिंता में दिखाई दिया। कलयुग बाबा श्रीमान गंगाईनाथ जी के चरणों के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और गुहार भी लगा रहा था कि कोई तो मुझे बचा लो, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। शिव अवतारी बाबा श्रीमान गंगाईनाथ जी ने उसकी चोटी पकड़ रखी थी। बाबा ने फिर उसे उल्टा लटका दिया था। संकट काल और प्रलय काल को देखते हुए भारत सरकार द्वारा मानव कर्मिक विकास प्रणाली को संपूर्ण भारत तथा विश्व की मानवता में विकसित करने की तत्काल सख्त आवश्यकता है। श्री अरविंद की पुस्तक लाल कमल के पृष्ठ 154 पर लिखा है, 24 नवंबर 1926 के दिन भौतिक में श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। श्री अरविंद के अनुसार मानव रूप में अवतरित वह परम सत्य अपने त्वरित क्रमिक विकास के साथ 1993 के अंत तक संपूर्ण विश्व के सामने प्रकट हो जाएगा। अब कुछ अध्यात्म विज्ञान की भविष्यवाणियां। भारत का वैदिक ज्ञान बाहर आएगा। मरी तरी केवल 3 दिन। विश्व की मानवेतर गतिविधियां बार बार ठप होगी विभिन्न कारणों से। लाल क्रांति और श्वेत क्रांति साथ साथ चलेगी। लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। लोकतंत्र की हत्या होगी जिससे मानवता शर्मसार होगी। तब विश्व की रूह कांप उठेगी। बड़े बड़े भौतिक जगत के कलयुगी किले विनाश को प्राप्त होंगे। भारतीय राजनैतिक शुद्धिकरण अभियान के समय उपरोक्त विश्व व्यवस्था परिवर्तन दिन दहाड़े विश्व सरकारों को पूर्व चेतावनियां देकर किए जाएंगे, चोरी छुपे नहीं। उपरोक्त विश्व व्यवस्था परिवर्तन को विश्व की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। यह चुनौती है विश्व सरकारों तथा यथास्थितिवादी विश्व मानवता को, जो बाइबल में वर्णित सहायक सनातन धर्म का कल्कि, यहूदी धर्म का मसीह काल कहलाएगा। आगामी 7000 वर्षों तक विश्व कान खोलकर सुन ले ताकि अवतार दोषी नहीं हो। चेतना विश्वदूत का उत्तरदायित्व है। पूर्व में भी सभी अवतार कालों में दूत भेजे गए थे। उसी चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। भविष्यवाणी है, इजराइल की समस्या चरम सीमा पर पहुंचकर विश्व संकट का कारण बनेगी। उपरोक्त दोनों भविष्यवाणियों से लगता है केमिकल अटैक का उचित समय बहुत नजदीक आ चुका। अब इजराइल पर केमिकल अटैक होगा जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। विश्व सरकारों के खुफिया तंत्र जानने तथा रोकने में विफल रहेंगे। सभी हमले रात्रि काल में आकाश से होंगे। शादियों के समय छोड़े जाने वाले बड़े बड़े रॉकेटों के साथ रासायनिक जीवाणुओं को आकाश की ऊंचाइयों में छोड़ा जा सकता है। ड्रोन प्रणाली भी गजवाए हिंद तथा गजवाए विश्व में काम में ली जाएगी। साथ ही आधुनिक तकनीक से भी नकारा नहीं जा सकता। अपनों को बचाने तथा हिंदुओं को मारने के उद्देश्य से कुछ मुस्लिम इलाके खाली भी कराए जाएंगे गोपनीय तरीकों से। घनी आबादी केवल हिंदुओं की, ऐसे गांव के गांव उजाड़ देंगे। प्रत्येक तहसील एरिया कमांडरों को सौंपी जा चुकी है स्थानीय मुल्ला मौलवियों की सहयोग से। एरिया कमांडरों ने एरिया देखकर रेकी कर ली है। हमलावरों का उद्देश्य है भारत में ज्यादा से ज्यादा जनहानि करके फिर पाकिस्तान बनाना। सच्चाई यह है कि देश के गद्दार, कर्मकांडी, पाखंडी, अधर्मी ही मरेंगे। सोवियत रूस को भी गजवाहे करना चाहेंगे। गुप्त चीनी घुसपैठ से रूस घुटनों पर आ जाएगा। तस्वीर से सिद्धलोक से दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को ये वीडियो बनाया गया।
बचाव हेतु आप महामारी अलर्ट वीडियो देख सकते हैं। सभी पत्रों की प्रतिलिपि सूचनार्थ BBC हिंदी की मेल आईडी पर भेजी गई थी। आप उनसे फैक्ट चेक कराकर सत्यता की जांच कर सकते हैं। जय श्री कल्कि अवतार।